अक्षत जी, जो कि एक प्रतिष्ठित विद्वान है, लेखक है, कुशल वक्ता है। आप धनपतगंज सुल्तानपुर में गुरुकुल के अधिष्ठाता है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें आप्लायित करेंगे। पूज्य मुनि जी। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमं मे वरुणश्रुधि हवम् अद्य च मृडय त्वामवस्युराचके। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं। तं वन्दे परमेश्वरम्। अत्र सभायां संस्थिताः वानप्रस्थ साधक आश्रमस्य प्रबन्धकाः मान्याः सत्यजित् मुनिमहोदयाः, ह्य एव सन्यासदीक्षया दीक्षिताः श्रीमन्तः श्रेयस्पति परिव्राजकमहाभागाः, अत्र वर्तमानाः अजयमेरुतः समागताः श्रीमन्तः कर्मवीर महोदयाः, मया साकं समागताः मत्सतीर्थ्याः मन्मित्राः, गुरुकुलीयाः समे साधकाः साधनारताः साध्यमीक्षमाणाः प्रेष्ठाः ब्रह्मचारिणः, आचार्याः युवराजमहोदयाः, वर्तमानाः अतिथयः मातृशक्तयश्च। अस्मिन् साधक आश्रमे समागत्य अहम् अत्यन्तं प्रीणामि, अत्यन्तं प्रसन्नो भवामि, अत्यन्तं मोदे। भवतां सर्वाः व्यवस्थाः क्रियाकलापांश्च वीक्ष्य बहु आनन्दः मम मनसि समायाति। अहम् अतीव प्रसन्नो भवामि, यतो यत्र महर्षि प्रोक्ताः सर्वेपि विधयः बहु सम्यक् सञ्चालिताः वर्तन्ते। महर्षिकृत वेदभाष्यस्य अध्ययनं, परमेश्वर प्रदत्त वेदमंत्राणां पारायणं, महर्षिदृशा सम्यक् यज्ञादि संपादनं, वेद वेदांगोपांगादि सर्वेषां वैदिक वाङ्मय प्रयुक्तानां ग्रंथानां स्वाध्यायः, सर्वा आर्ष प्रणाली अत्र सम्यक् संपादिता भवति इति अहम् अत्यन्तं प्रसन्नो भवामि। वेदभाष्यं भगवता महर्षिणा दयानन्देन यत्कृतं वर्तते तद्भवद्भिः इदानीमेव एकस्य मन्त्रस्य
पाठः अर्थश्च सम्यक् अधीतः सम्यक् ज्ञातः। योग दर्शने महर्षि पतंजलि कथयति यत् शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् तत्प्रविभाग कल्पनया तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानं भवितुं शक्नोति। अत्र त्रयः पदार्थाः विविक्ताः वेदयन्ते शब्द अर्थ प्रत्यय। यद्यहं संस्कृतेन वदामि चेत् अत्रस्थाः जनाः दूयन्ते वा नहीं एते ये दक्षिणपक्षतः सन्ति तेषां कृते काठिन्यं भवति। तर्हि हिंदी भाषायां वदामि। इस ऐसी दिव्य भूमि में बैठ करके स्वाभाविक रूप से संस्कृत में बातचीत करने की, देववाणी में बोलने की इच्छा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के कण कण में देववाणी बसी हुई है। ऐसा शुभ दिन हो कि मेरे भारतवर्ष में सब लोग संस्कृत में बोलें, सुने, व्यवहार करें और सब आनंदित हों। पूरे संसार में सब भाषाएं हैं या बोलियां हैं, लेकिन यह संस्कृत भाषा है और बाकी सब विकृत हैं। संस्कृतम विहाय अन्यत् सर्वम विकृतम। किसी ने कहा कि धरती पर कितने देश हैं? उत्तर में उसने कहा कि एक ही देश है, भारतवर्ष। बोले बाकी सब तो विदेश हैं। बाकी सब देश कहाँ है? तो संस्कृत तो एक ही भाषा तो संस्कृत है, बाकी सब यदन्यत् सर्वम तद विकृत। तो संस्कृत हमारे जेहन में, हमारे हृदय में, हमारे कलेवर में रच बस जाए और हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए और आनंदित हों। मैं उस आदर्श की परिकल्पना करता हूँ महर्षि के निर्देश के अनुसार। अस्तु, मैं योग दर्शन के सूत्र की बात कर रहा था। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, तीन चीज़ें हैं। एक शब्द है, एक उसका अर्थ है और एक उसका प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब है प्रत्येति अनेन, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को समझते हैं, अवगमन करते हैं, जानते हैं, अनुभूत करते हैं, तो वो प्रत्यय है। एक शब्द है, जैसे मान लीजिए गौ शब्द है तो गा के ऊपर औ की मात्रा और साथ में विसर्ग, गकारः औकारः विसर्ग। गकार, औकार और विसर्ग ये गौ शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? गौशाला में बंधी हुई 4 पैर, सींग, पूंछ, 4 थन वाली गाय। तो गौ, उसका अर्थ गौशाला में है, शब्द हमारे मुख में है, अर्थ गौशाला में है। और उस अर्थ और इस शब्द के बीच की जो अनुभूति है वो कहाँ है? वो गुहाशयम, वो हमारी बुद्धि में है। शब्दः मुखे, अर्थः गौशालायाम, ज्ञानम। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हमारी बुद्धि में है। हमने अपनी बुद्धि में गौ शब्द के द्वारा उस पशु को, उस जानवर को प्रत्यय के आधार पर, अनुभूति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर मैंने अपने मन में एक चित्र बनाया हुआ है, चित्त में एक चित्र बनाया हुआ है कि गौ कहने पर मुझे उस अर्थ का, उस पदार्थ का चित्र मेरे सामने उपस्थित हो जाता है। तो 3 चीज़ें हो गई। गौ, गौशाला में स्थित पशु, और उन दोनों के संबंध को परस्पर जोड़ने वाला जो हमारा प्रत्यय है, जो हमारी अनुभूति, जो हमारा ज्ञान है। अगर मैं गौ कहूँ और विदेश में चला जाऊँ और गौ कहूँ तो मेरी ध्वनि तो वो सुनेंगे, लेकिन उसका प्रत्यय उनके पास में। अगर मैं काऊ कहूँ तो वो समझ जाएंगे। उन्होंने काऊ का अभ्यास अपनी बुद्धि में किया हुआ है, हमने गऊ का अभ्यास बुद्धि में किया हुआ है,
ब्रज क्षेत्र वालों ने गैया का अभ्यास किया हुआ है, हमारे यहाँ अवधि में गाय शब्द का अभ्यास किया हुआ है। तो जिसने जिस शब्द के साथ जिस अर्थ का प्रत्यय किया हुआ है, हम जब प्रायः लोक में प्रयोग करते हैं तो लोके शब्द अर्थ पर है। लोक में सांसारिक व्यवहार में जब हम शब्द बोलते हैं तो अर्थ को ध्यान में रख करके बोलते हैं, ग औ विसर्ग नहीं सोचते हैं। गौ कहने पर गौ पर भी ध्यान, गौ कहने पर सीधा वो चित्र मेरे सामने गाय वाला आ जाता है। ये लोक का व्यवहार है। लोके शब्द अर्थपरः, लोक में शब्द अर्थपरक होता है, लेकिन वेद में शब्द, शास्त्रीय शब्द रूप पर है। शास्त्र में जो शब्द होता है उसके हम व्याकरण में कहेंगे अग्नेर ढक, अग्नेर ढक। अब गांव में जाके अग्नेर ढक बोलेंगे तो गांव वाले क्या समझेंगे? अग्नि ढक, अग्नि से ढक दो। और व्याकरण में बोलेंगे तो क्या समझेंगे? अग्नि शब्द ढक प्रत्ययो भवति। तो वहाँ हम अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय जानेंगे और लोक में अग्नि से ढकने की बात करेंगे। तो एक तो अग्नेर ढक शास्त्र में है, एक अग्नेर ढक लोक में है। हम शब्द को, उसके स्वरूप को जाने, उस शब्द के स्वरूप से उसके अर्थ को जाने, और उस अर्थ और उस स्वरूप में आपस में संबंध क्या है उसको हम आपस में जोड़ें, वो हमारा प्रत्यय है। जैसे किसी ने कहा गौ, अब गौ शब्द का अर्थ हम सोचते हैं कि गाय, लेकिन वास्तव में गौ शब्द का अर्थ गाय नहीं है। गौ शब्द का वाच्य गाय है, अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? गच्छति इति, गच्छति इति गौ। जो जाता है उसे गौ कहते हैं। मेरे शब्द, मेरी वाणी आपके पास तक जा रही है, इसलिए वाणी भी गौ है, क्योंकि मेरे शब्द आपके कान तक पहुंच रहे हैं, इसलिए मेरी वाणी भी गौ है। सूर्य की रश्मियाँ सूर्य से चल करके पृथ्वी तक आती हैं, इसलिए रश्मियाँ भी गौ है। वेद वाणी परमेश्वर से प्राप्त होकर के आपके पास उपस्थित हुई, इसलिए वेद वाणी भी गौ है। तो लोक में गौ बोलने पर तो गाय दृष्टिगोचर होगी, हम गाय को समझेंगे। लेकिन अगर हमने शास्त्र में, वेद में गौ शब्द का प्रयोग किया तो क्या समझेंगे? वैदिक जो शब्द हैं वो शब्द यौगिक अर्थ को ही कहते हैं, रूढ़ अर्थ को कभी नहीं कहते हैं। जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसका जो वास्तविक अर्थ है, वास्तव में शब्द क्या कह रहा है, उस शब्द के अर्थ को वेद ग्रहण करता है। यहाँ पणि शब्द है, पणि, त्रिधा हितम पणिभिर्गुह्यमान। अब पणि भी क्या है? विद्यार्थी लोग जानते हैं, तृतीया के बहुवचन में पणि भी शब्द है, और मूल शब्द पणिन है। पणिन का दीर्घ होकर के पणि बना, और पणि का जब भिष प्रत्यय किया तो पणि भी बना। अब पणि भी माने व्यापारियों के द्वारा, लोक में पणि भी व्यापारियों के द्वारा, बनियों के द्वारा। लेकिन वेद में व्यवहार करने वाले और स्तुति करने वाले, ऋषि ने अर्थ दर्शाया स्तुति करने वाले। ये पणंती व्यवहरंती स्तुवंती ते पणया, ते भी पणि भी, जो व्यवहार को जानते हैं, विद्वान हैं। अब लोक में पणि माने बनिया और वेद में पणि माने विद्वान। अगर कोई व्यक्ति लोक के ज्ञान को लेकर के वेद के शब्दों का अर्थ करेगा तो वेदार्थ कितना रहेगा? जो वेदार्थ में दूषण पैदा हुआ बीच में, वो इसी कारण से हुआ। उन लोगों ने शब्दों को लोक के आधार पर अर्थ कर लिया और वेदार्थ दूषित हुआ। महर्षि ने जब उस वेद का अर्थ करना प्रारंभ किया तो यौगिक लिया, रूढ़ नहीं लिया। जब हम यौगिक अर्थ लेंगे तो आपका क्षेत्र बहुत विशाल हो जाएगा। फिर एक ही शब्द अनेक अर्थों को कहेगा। कोई कहेगा के यूयम, तो सामान्य बुद्धि वाले क्या समझेंगे? आप कौन हैं? लेकिन विशिष्ट बुद्धि वाले क्या समझेंगे? आप पानी में हैं। कम जलम तस्मिन के यूयम, आप पानी में हैं। के यूयम स्थल एव संप्रतिभयम। किसी ने कहा के यूयम, विशिष्ट बुद्धि वाले ने कहा हम पानी में नहीं, हम तो जमीन पर बैठे हैं, हम कहाँ पानी में हैं।
तो का माने पानी भी है, का माने सिर भी है, का माने सुख भी है। का माने सुख, कस्मै देवाय हविषा विधेम, सुख स्वरूपाय देवाय हविषा विधेम। का माने सिर, के सिरसि शेरते केशाः। का माने सिर, जो सिर पर सोते उनका नाम केश है। कम जलम हरतीति कहारः, केन जलेन फलतीति कफः। पानी के बदलने से, पानी के ज़्यादा होने से, पानी की मात्रा ठीक न होने से कफ पैदा हो जाता है। तो का माने पानी, फा माने फलने वाला। तो का माने पानी भी है, का माने ईश्वर भी है, का माने सुख भी है। आप कौन सा अर्थ लेंगे, इसके लिए फिर ऋषि कहते हैं कि फिर प्रसंग में आपको आना पड़ेगा। इसके लिए जो वेदार्थ जानेगा वो वेदार्थ करने के लिए उसके प्रसंग को अवश्य समझेगा। यदि प्रसंग को नहीं समझेगा तो फिर वो वेदार्थ को दूषित करेगा। वेद के अर्थ को समझने के लिए शब्द को अलग समझना पड़ेगा, अर्थ को अलग समझना पड़ेगा। और शब्द और अर्थ का, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, इसके लिए आपका निरुक्त शास्त्र आपका सहयोग करेगा। उस अर्थ को कहने के लिए उस शब्द का प्रयोग किस कारण से हुआ। हमारे पेट में आंत, मुख में दांत। पेट में आंत, मुख में, ये दा का अंतर निकाल दीजिए तो दोनों आंत आंत, दोनों आंत हैं, बीच में दा को अलग कर लीजिए। आंत क्या करती, भोजन पचाती है, और दांत क्या करता है, पचाने में सहयोगी बन के दे देता है। ददाति तस्मात् दांत, गृह्णाति तस्मात् आंत। जो पचा दे वो आंत, और पचाने के लिए चबा के दे वो। और आंत खराब तो दांत खराब, दांत खराब तो आंत खराब। दकार के अंतर से आंत और दांत में संबंध है। शब्द उस अर्थ को क्यों कहता है, इसका ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तब वो व्यक्ति शास्त्र के वचनों को ठीक से समझ सकता है। और उसको जानने के लिए आपके पास में सबसे मूल तत्व है व्याकरण। व्याकरण सबसे अधिक उपकारी, सबसे अधिक प्रयोज्यमान, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वेदांग मुखम। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण क्या है, सारे वेदांगों में मुख के समान मुख्य है। मुखम कस्मात् मुखम यो मुख्यम तस्मात् मुखम। जैसे मेरा हाथ देख के कोई मुझे नहीं पहचान सकता, मेरे पैर देख के मुझे कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन मुख को देख ले तो मुख को देख के पहचान लेगा कि अमुक व्यक्ति है। तो जैसे मुख के कारण किसी की पहचान हो जाती है, वैसे जिसके कारण शास्त्र की पहचान हो जाती है उसका नाम क्या है, मुख। इसलिए व्याकरणम मुखम स्मृतम, इसलिए व्याकरण को मुख कहा गया। तो जब व्यक्ति व्याकरण के आधार पर धातु प्रत्यय, और उस धातु प्रत्यय के कारण कौन सा शब्द बना और उस शब्द का फिर क्या अर्थ होगा, ये परिकल्पना जो व्यक्ति व्याकरण को ठीक से जानता है और फिर निरुक्त को ठीक से जानता है, प्रवृत्ति निमित्त को समझ लेता है, वो व्यक्ति शब्द के अर्थ को ठीक से समझता है। और जब तक वो नहीं करता है तब तक ऊपर ऊपर रहता है, तब तक गहराई में डुबकी नहीं मार सकता है। ब्रह्मचारीगण व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। मैं कल से जब से आया तब से कई ब्रह्मचारियों से बातचीत किया, और मैं बातचीत करता हूँ तो शब्द में बातचीत करता हूँ तो सब लोग बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है। हमें भी संस्कृत में रुचि पैदा होना चाहिए, संस्कृत में हमारा व्यवहार आने लग जाए, हम संस्कृत को व्यवहार में बोलने लग जाएं, और अर्थ को ठीक से समझना हो तो शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यास तत्प्रविभाग संकल्पात, उसके प्रविभाग में, अगर उसके विभाग में शब्द में, अर्थ में और दोनों के संबंध में, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्दे अर्थे संबंधे च, शब्द अर्थ और उसके दोनों के संबंध को जो व्यक्ति गंभीरता से विचार कर लेता है वह व्यक्ति शब्दार्थ को समझ लेता है। और वही व्यक्ति वास्तव में वेद की भावनाओं को, ईश्वर के उपदेशों को ठीक से समझ सकता है। अगर वो इसको नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। साथ में एक चीज़ और, ईश्वर की कृपा। व्याकरण निरुक्त के ज्ञान के साथ ईश्वर की कृपा।
इसलिए योग जो व्यक्ति नहीं करता, जो व्यक्ति योग से दूर है, जो व्यक्ति योग का प्रयोग नहीं कर रहा है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ नहीं रहा है, उस व्यक्ति की ज्ञान में, उस व्यक्ति की बुद्धि में ज्ञान का प्रवेश, वेदार्थ का प्रवेश होना संभव नहीं है। हम पढ़ के जानते हैं, व्याकरण पढ़ के जानते हैं, निरुक्त पढ़ के जानते हैं, पर व्याकरण और निरुक्त को पढ़ने के बाद यदि मेरे जीवन में आचरण की पवित्रता नहीं होगी, परमेश्वर के साथ मेरा योग नहीं होगा, मेरे चित्त की वृत्तियों के निरोध करने में यदि मेरी ओर से कुछ न्यूनता की जाएगी, तो भी ईश्वर के संदेश हमको प्राप्त होने में बाधा पैदा होगी, ईश्वर के संदेश हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास भी हमको निरंतर करना पड़ेगा। शब्दार्थ संबंध को गंभीरता से समझेंगे और शब्दार्थ संबंध को समझ करके ईश्वरोपासना के द्वारा, सुंदर साधना के द्वारा ईश्वर के प्रति अपना समर्पण जब हम करेंगे तो हम ईश्वर के संदेश को ठीक से समझ सकेंगे। और जो ईश्वर के संदेश को ठीक से समझ लेते हैं, कल आचार्य जी एक मंत्र पढ़ रहे थे, यदग्ने स्यामहम त्वम त्वम वाघा स्या अहम शिष्टे सत्या इह आशीष। यदि तू मैं हो जाऊं, मैं तू हो जाए, तो एक दूसरे का आशीर्वाद सफल हो जाए। विद्यार्थी पढ़ता पढ़ता आचार्य हो जाए और आचार्य पढ़ाता पढ़ाता विद्यार्थी के स्तर पर पहुंच जाए, तो आशीर्वाद सफल हो जाए। विद्यार्थी पढ़ता पढ़ता आचार्य हो जाए, आचार्य पढ़ाता पढ़ाता विद्यार्थी के स्तर पर पहुंच जाए, दोनों एक दूसरे के छात्र बन जाए। छत्रादिभ्यो ण, छत्रादि शब्दों से ऋणा प्रत्यय हो के छात्र शब्द बना। तो छात्र का क्या अर्थ है? जो विद्यार्थी के ऊपर अपने ज्ञान और आशीर्वाद से छत्र बन जाता है, उसे छात्र कहते हैं, अर्थात गुरु। जो विद्यार्थी के ऊपर अपने ज्ञान और आशीर्वाद से छत्र बन जाए कि बेटे मेरी शरण में रहते रहते तुम्हारे पर कोई दुख संकट क्लेश आने नहीं पाएगा, वो गुरु छात्र है। और छात्र भी गुरु के पास रहता रहता गुरु जी से कहे, गुरु जी मेरे रहते रहते आपका ज्ञान कभी बिखरने नहीं पाएगा, आपका ज्ञान विनष्ट नहीं होने पाएगा, मैं उस ज्ञान का सुरक्षा गार्ड बनूंगा, मैं उसको सुरक्षित करूंगा, संरक्षित रखूंगा अपने पास, इसलिए मैं भी छात्र हूं। आप भी छात्र हैं, मैं भी छात्र हूँ, आप छात्र हैं। इसलिए एक भिखारी गया था राजा भोज के पास, उसने कहा अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथा उभाव भी। हे महाराज, हम भी लोकनाथ हैं, तुम भी लोकनाथ हो। राजा को गुस्सा आ गया, मैं तो हूँ लोकनाथ, तू काहे का लोकनाथ है, तू कैसे लोकनाथ है? उसने कहा बहुब्रीहि राम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, हम बहुब्रीहि में लोकनाथ हैं। लोका नाथो यस्य स लोकनाथा, लोक ही जिसका नाथ है वो लोकनाथ है। षष्ठी तत्पुरुषो भगवान, आप तो लोकस्य नाथा तस्मात् लोकनाथा, दोनों लोकनाथ हैं। आप लोक के नाथ हैं, मेरा लोक ही नाथ है, दोनों लोकनाथ हैं। तो दोनों लोकनाथ बन जाए, गुरु और शिष्य का संबंध एक दूसरे के छादन का कार्य करने लग जाए, दोनों एक दूसरे के छत्र बन जाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो महर्षि का संदेश था, जो उनका उपदेश था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका लक्ष्य था कि वेद व्याप्त हो जाए, हम सब लोग वेदी बन जाएं, हम सब के अंदर वेद व्याप्त हो जाए, वैदिक ज्ञान से हम सब अनुप्राणित होकर के पवित्र दिनचर्या के द्वारा प्रभु के मार्ग पर चलने वाले पवित्र पंथ बन जाएं। ये जो ऋषि का संदेश था, उस संदेश को अपना यह आश्रम पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहा है, भरसक प्रयत्न कर रहा है। हमारे पवित्र ब्रह्मचारीगण बहुत दिव्य भावनाओं के साथ, बहुत सुंदर भावनाओं के साथ, बड़ी श्रद्धा, बड़ी सेवा, बड़ी लग्न के साथ विद्या की उपासना में रत हैं। और इसमें समाप्ति नहीं है, इसकी कोई इयत्ता नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने इतना कर लिया तो मैं सफल हो गया। मेरे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा, गुरुजी अब आप क्यों पढ़ते हैं, आप तो इतना पढ़ लिए। मैंने कहा जब मेरे बराबर पढ़ लोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं पढ़ा। यदा किंचिज्यो हम
द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। जब मैंने थोड़ा जाना तो हाथी की तरह सूंड लहराता हुआ सब जगह चल, मैं तो बहुत जानता हूँ। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, तब मैं सर्वज्ञ हूँ ये सोच करके मैं एकदम चौड़ा हो गया। यदा किंचित किंचित, जब आचार्य सज्जित जी जैसे विद्वानों की शरण में बैठ करके थोड़ा सा सीखा तो पता चला अहम मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगता। जैसे बुखार उतर जाता है वैसे जान का अभिमान भी सारा का सारा वो बुखार भी उतर जाता है। तो जितना जान लेंगे पूरा नहीं होगा। एक जन्म में वेद स्वाध्याय पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं सोचिएगा, मैंने बहुत पढ़ लिया ऐसा मत सोचिएगा। जितना पढ़ेंगे उतना कम ही है। लिखा है उपनिषद में कि महर्षि भरद्वाज को 25 जन्म याद थे। 25 जन्म के बाद परमात्मा ने, प्रजापति ने पूछा अगला जन्म पाओगे तो क्या करोगे? बोले वेद स्वाध्याय करेंगे। बोले 25 जन्म में क्या किया? बोले वेद स्वाध्याय किया। आप पाओगे तो क्या करोगे? बोले वेद स्वाध्याय करेंगे। बोले कितना करना है? बोले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पहाड़ में से मैंने एक मुट्ठी लिया है, बहुत बड़े पहाड़ में से मैंने एक मुट्ठी लिया। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर भावश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्यम पास्य फल्गु। जो बेकार की चीज़ उनको छोड़ करके सार को व्यक्तियों को ग्रहण करना चाहिए। और सार भी ग्रहण करते करते इतना है कि यह जीवन व्यतीत हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरा होने का ठेका तो पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, वो प्रभु ही पूर्ण है। हम सब अपूर्ण अल्पज्ञ हैं। तो हम अल्पज्ञ लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न ऋषियों के चरणों में, ऋषियों की शरण में रहते हुए निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। हम सब लोग, आप हम सब लोग जितने लोग आर्य सभ्यता से, आर्य संस्कृति से परिचित हैं, सब लोग शब्द अर्थ और शब्द और अर्थ के बीच के संबंध को समझते हुए सही अर्थों में भगवान वेद को समझने के लिए निरंतर चेष्टाशील रहें। आपने मुझे यहाँ प्रिय श्रेयसपति जी ने मुझे यहाँ आग्रह करके आमंत्रित किया। पूज्य आचार्य जी का दर्शन भी मुझे करना ही होता है, तो मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और आपने मुझको कल भी और आज भी समय दे करके मेरी दो बातें सुनने के, टूटे फूटे शब्द सुनने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम। पूज्य मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ संबंध के ये विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। शब्दार्थ शब्दों को इसी प्रकार के समझा देते हैं जो अपने साधारण मनुष्य से भी ठीक ठीक से उस बात को जान लेता है, समझ जाता है। आप में ये विशेषता है। आप गुजरात प्रांत में जब भी आना जाना हो, आगमन हो, आप अवश्य ही हमारे आश्रम में पधारें और ऐसे ज्ञान विज्ञान से हमारे भी ज्ञान को विकास के लिए अनुकंपा करें, कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हूँ। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सर्वेभ्यो नमो नमः।